Good afternoon, everyone. Am I audible, online students? Please confirm. Sir. Okay. So basically बच्चों लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था टोपोलॉजी एंड टाइप ऑफ नेटवर्क के बारे में, है ना? और इवन मैंने रिवाइज भी करवा दिया था आपको. What is topology? What is network? And what are the types of network? Yes or no? मार्क्स कहाँ है आपको? On to सो बेसिकली बच्चों लास्ट क्लास में हमने टोपोलॉजी ऑफ नेटवर्क डिस्कस किया था. नेटवर्क में ही हमने पढ़ा था एक वाइड एरिया नेटवर्क. याद है आप सबको? वाइड एरिया नेटवर्क. व्हाट इज वाइड एरिया नेटवर्क? यस सर. व्हाट इज वाइड एरिया? What is left? What is left? Approx, I told you about 100 meter to 100 meter to 1 kilometer approx. Yes or no? Yes. Basically, it covers the building, office. Yes or no? Or the simple, you can say the local area. इसको क्या कहते हैं? लैंड कहते हैं. इसके बाद मैन इट कवर्स सिटी. जैसे पटना में जितने भी एसबीआई के ब्रांचेस हैं सारे आपस में कनेक्टेड होंगे. वो क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया. वैन की बात करते हैं तो दो डिफरेंट स्टेट्स बोल सकते हो, कंट्रीज बोल सकते हो, बाकी सारे इसमें आते हैं वैन में आते हैं. दैट इज कॉल्ड वाइड एरिया. अब वाइड एरिया नेटवर्क में भी मैं एक बात मैंने बताया था आपको कि सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या होता है उसका? इंटरनेट. इसके थ्रू सारे वर्ल्ड वाइड कनेक्टेड हैं, है ना? तो वही हमारा क्या है? नेटवर्क है. दैट इज कॉल्ड वाइड एरिया नेटवर्क. कौन? इंटरनेट. ठीक है ना? तो आज हम लोग इंटरनेट के बारे में डिस्कस करने वाले. बेसिकली ये पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड को क्या करता है? कवर करता है. यदि आप अपने मोबाइल से कनेक्टेड हो इंटरनेट पे या फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे या इस तरह से, तो क्या आप किसी भी कंट्री के पर्सन से चैट कर सकते हो, बात कर सकते हो, मैसेज सेंड कर सकते हो. तो बेसिकली ये क्या है? आपका वाइड एरिया नेटवर्क, यानी वर्ल्ड वाइड में आप कहीं भी बात कर सकते हो. और इसी को हम क्या कहते हैं? इंटरनेट. तो बेसिकली मैंने क्या लिखा है?
डेफिनेशन लिखा है मैंने, इंटरनेट इज अ ग्लोबल इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क सो दैट वी कैन शेयर डेटा एंड रिसोर्सेज फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। ये ग्लोबल इंटरकनेक्शन है। ग्लोबल मतलब क्या होता है? वर्ल्ड वाइड, है ना? उसका क्या है? ये इंटरकनेक्शन है इसका। उसमें जो नेट, मान लो इंडिया में भी, या सिंपल से कह सकते हैं ना कि जैसे एसबीआई कहीं में ब्रांच करते तो कुछ ब्रांचेस इंडिया में, जैसे बाहर भी कुछ ब्रांचेस, तो मैं उसके बारे में बात करूं तो वो सारे ब्रांच मिला के क्या होगा? एक नेटवर्क होगा ना, एसबीआई का नेटवर्क होगा। वैसे ही मान लो बैंक ऑफ बड़ौदा का भी नेटवर्क होगा, वैसे किसी और बैंक का भी नेटवर्क हो सकता है। वो सारे वर्ल्ड वाइड पे कनेक्टेड है या नहीं है ना? किसके हेल्प से? इंटरनेट के हेल्प से। तो सारे नेटवर्क भी हैं आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो वही मैंने लिखा है, इंटरनेट इज द ग्लोबल इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क। कि नेटवर्क्स का क्या है? ग्लोबल इंटरकनेक्शन। जब हम इंटरनेट की बात करते हैं तो हम फिर नेटवर्क की बात नहीं करते। बेसिकली सारे एक नेटवर्क कहलाता है, दैट इज कॉल्ड वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, दैट वी कैन इस तरह से कनेक्टेड होते हैं ताकि हम उस पर डेटा को शेयर कर सके, रिसोर्सेज को शेयर कर सके। कहां से कहां? एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर। क्लियर है बच्चों? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज देयर एनी डाउट? यू कैन आस्क। हैंड रेज करने का ऑप्शन है, आपको कोई डाउट होगा हैंड रेज कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। ठीक है बच्चों, दिस इज कॉल्ड डेफिनेशन, सो यू कैन राइट। यस, ये लिख लोगे तो आपको याद रहेगा, ऐसे आप भूल जाओगे। ठीक है, तो ये सिंपल डेफिनेशन है। ये आप लोगों ने आई थिंक so basically internet is a global interconnection of network so that we can share data and resources from one computer to another computer, है ना? हम डेटा या रिसोर्सेज को हम शेयर कर सकते हैं। So next टर्म क्या है बच्चों? अभी देखो, आपने कभी देखा होगा ना, जब ब्राउजर ओपन करते हो, आप ओपन करते हो तो सबसे पहले वेबसाइट से पहले क्या लगा? जैसे मुझे सीमेज का वेबसाइट ओपन करते हैं कॉलेज का, क्या लिखते हैं? सीमेज.इन। पर उससे पहले भी कुछ यूज करते हैं? यस और नो? व्हाट इज www? कितना पता है? फुल फॉर्म इज वर्ल्ड वाइड वेब। उसी को शॉर्ट में क्या कहते हैं? वेब कहते हैं, है ना? व्हाट इज www? मतलब वो तो इसका फुल फॉर्म हुआ ना, बट एक्चुअली में है क्या? वर्ल्ड वाइड नेटवर्क। ये इंफॉर्मेशन स्पेस है। क्या है बच्चों? इंफॉर्मेशन स्पेस। जैसे लाइब्रेरी है ना, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है ना, वहां पे लाइब्रेरी क्या एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है ना, जहां से मान लो आपको, अभी तो आजकल इंटरनेट सर्विस है ना आपके पास, मतलब याद करो जब इंटरनेट की पॉसिबिलिटी नहीं थी सबके पास,
तो उस केस में वो क्या करते थे, जब भी कुछ डेटा सर्च करना हो, कुछ पढ़ना हो, कुछ टॉपिक पे कुछ नोट्स बनाना हो, तो वो क्या करते थे, लाइब्रेरी जाते थे। कैसा हो, क्यों? क्योंकि लाइब्रेरी एक ऐसा प्लेस होता था जहाँ पे मोस्टली बुक्स अवेलेबल होते थे, अच्छे अच्छे बुक्स होते थे। इवन गवर्नमेंट बहुत सा लाइब्रेरी को जो है उसमें चलाती थी, है ना, ताकि वहाँ के लोगों को बुक्स अवेलेबल हो सके, है ना। मैंने इवन सुना है कि बहुत उस समय कुछ लोग दिल्ली जाया करते थे, यहाँ पे कोलकाता जाया करते थे, तो बहुत जगह पे जाया करते थे, तो शहरों में जाया करते, जहाँ से वो कुछ चीजें मटेरियल्स कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही ये तो मैंने बोला आपको फिजिकल, जैसे आप लाइब्रेरी की बात करते हैं, वैसे ही आजकल इंटरनेट पे भी क्या सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो वो भी एक तरह का क्या है, आपका इंफॉर्मेशन स्पेस है, जहाँ पे सारा डेटा क्या होता है, स्टोर होता है, जहाँ पे डेटा आपका स्टोर होता है, उसी को हम क्या कहते हैं। सो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो इसको कि www is commonly known as web is an information space where documents and other resources are identified by the URL। और पता है आपको, जो भी इंटरनेट पे आप सर्च करते हो, कोई भी आप पेज ओपन कर लो, कोई भी इमेज ओपन कर लो, हर एक रिसोर्स का क्या होता है, अपना एक एड्रेस होता है। आप देखोगे एक एड्रेस होता है, देखा है आपने, बहुत बड़ा एड्रेस होगा, देखिए। तो वही चीज है, उसको यूआरएल कहते हैं। क्या कहते हैं, यूआरएल। यानी यूआरएल मतलब क्या, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन। यानी जितने भी रिसोर्सेस अवेलेबल हैं इस इंफॉर्मेशन स्पेस में, हर रिसोर्स का अपना क्या होता है, यूनिक एड्रेस होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, यूआरएल। कोई दिक्कत, उसका क्या होता है, यूनिक एड्रेस होता है, उसको कॉमनली हम क्या कहते हैं, यूआरएल। कोई दिक्कत, जैसे आपको उस इमेज के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन गेट करना है, कॉलेज के बारे में, आप क्या करें, साइट ओपन करते हो। तो साइट ओपन करोगे तो क्या होगा, क्या लिखोगे आप, www.cimage.in। तो उस केस पे क्या है, उस वेबसाइट पे आपको क्या मिलने वाला है, सीमेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगा, क्या और कोई इंफॉर्मेशन मिलेगा। क्योंकि आप कह सकते हो वो सारी इंफॉर्मेशन किसके बारे में, सीमेज के बारे में जो उस पे अवेलेबल है, तो वो सारा यूनिफॉर्म हुआ या नहीं हुआ, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स हुआ या नहीं हुआ, बताओ कि यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, है ना, जो फीस स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको। तो बेसिकली वो सारा क्या यूनिफॉर्म है, किसके बारे में है, कॉलेज के बारे में। तो एक्चुअली उसी को हम क्या कहते हैं, उसी एड्रेस को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसके बेस पे हम किसी यूनिफॉर्म रिसोर्सेज को लोकेट कर सकते हैं, कहाँ पे, इंटरनेट पे। कहाँ पे, इंटरनेट पे। क्लियर है बच्चों। तो जो भी आप एड्रेस लिखते हो वो एक तरह का क्या होता है, यूआरएल होता है। कोई दिक्कत। और एक चीज मैंने बताया ना अभी कि हर एक डॉक्यूमेंट्स, हर एक रिसोर्स जो आप इंटरनेट पे आपको मिलता है, सबका अपना एक क्या होता है, यूनिक एड्रेस होता है। याद रखना, आप एक इमेज डाउनलोड करते हो, आप उसके किसी इमेज को ओपन कर लो, राइट क्लिक करोगे, उसमें उसका एड्रेस आएगा, कॉपी एड्रेस ऐसा ऑप्शन आता है, उस वही क्या है, उसका यूआरएल होता है। क्या होता है, यूआरएल। क्लियर है बच्चों, कोई डाउट। यस, बताइए। एचटीटीपी प्रोटोकॉल है जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कोई दिक्कत, वेट कीजिए, सारा नंबर आएगा। अभी समझ में आया आपको, ये इंफॉर्मेशन स्पेस होता है जहाँ पे डेटा स्टोर होते हैं, और हर एक डेटा का क्या होता है, अपना एक एड्रेस होता है, जिस एड्रेस के थ्रू उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, यूआरएल कहते हैं। हम बताएंगे यूआरएल भी क्या होती है, ये मैं बताऊंगा। It is which may be interlinked by hyperlink। अब ये हाइपरलिंक क्या होता है बच्चों, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। हाँ, हाइपरलिंक का मतलब क्या होता है, आपने कभी एमएस वर्ड पे काम किया है, क्या होता है, कोई भी पेज में आप तो उस पर क्लिक करेंगे व्यू लाइन से कोई भी, वो हाइपरलिंक मतलब कोई भी, इसी आप इमेज पे क्लिक करते हो, देखते हो कोई वेब पेज ओपन हो जाता है, इसी टेक्स्ट पे क्लिक करते हो फिर वेब पेज ओपन हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइपरलिंक है। यदि कोई टेक्स्ट पे क्लिक करोगे उसको हाइपर टेक्स्ट बोलेंगे हम, किसी इमेज पे तो हाइपर इमेज कह सकते हैं, तो कंबाइनली हम उसे क्या कहते हैं, हाइपरलिंक। जब किसी चीज पे आप क्लिक करते हो, किसी इमेज पे क्लिक करते हो, किसी टेक्स्ट पे क्लिक करते हो और कोई नया पेज ओपन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड।
तो वो सारी चीजें क्या होता है, हाइपरलिंक से कनेक्टेड होते हैं। आप किसी भी पेज को ओपन करो, देखो वहां पे होम बटन होता है, टेक्स्ट ही है ना, वो क्लिक करोगे क्या होता है, होम पेज ओपन हो जाएगा। कॉन्टेक्ट पे क्लिक करोगे, कॉन्टेक्ट पेज ओपन हो जाएगा। ये सारे क्या है, हाइपरलिंक है ना। या आप किसी भी लिंक को देखते हो, लिंक होता है जिसपे आप क्लिक करते हो ना, एक्चुअली वो क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ टेक्स्ट होता है ना, कैरेक्टर्स होता है, टेक्स्टी फॉर्मेट में होता है। उस पर क्लिक करते हो तो क्या होता है, कोई नया पेज ओपन हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हाइपरलिंक्स आपके होंगे जहां से आप रिसोर्स को क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। यस प्लीज। और हाइपरटेक्स्ट के कारण उसके कैसे रहता है हाइपरलिंक, जैसे कॉमन में पूरे इमेज के अंदर तो दूसरा वो क्लिक करो तो वो ओपन हो जाए। टेक्स्ट के अंदर भी आप वेबसाइट बनाओगे वहां पे टेक्स्ट के अंदर आप लिख सकते हो, तो क्लिक करके ये हो गया, इस तरह आपका हाइपरलिंक है। बट ऐसे नहीं कि टेक्स्ट के फॉर्म में रखते हो वो बनाएगा आपका हाइपरटेक्स्ट। इसे टेक्स्ट पे कैसे इसी जगह आप चलेगा, इसी पे पेज पे चलेगा, इमेज पे जाओ हाइपर इमेज कर सकते हो। जैसे वैसे कोई लिंक है, क्लिक करते हो सीधे लिंक पे जाओ तो क्या होगा, आगे भी आता है। कोई दिक्कत बच्चों, बेसिकली आप जा पा रहे हो, कैसे पॉसिबल है, आप किसी लिंक पे क्लिक करते हो तो वो जो लिंक है वो क्या एक एड्रेस होता है ना, किसी रिसोर्स का, किसी पेज का, है ना, किसी डॉक्यूमेंट का हो सकता है, तो वही आपका क्या है, कोई दिक्कत। और सिंपली आप कह सकते हो कि www इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन स्पेस, जहां से हम डेटा को एक्सेस करते हैं, और हर एक डेटा वहां पे क्या होता है, उसका एक अपना एक यूनिक एड्रेस होगा, इसके थ्रू उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। अभी टर्म था बच्चों, मैंने क्या बताया आपको, यूआरएल। यूआरएल मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, मैंने बताया था आपको। यूनिफॉर्म मैंने बताया इसका मीनिंग क्या होता है, कि जब किसी वेबसाइट पे आप जाते हो तो आपको यूनिफॉर्म इंफॉर्मेशन ही मिलता है ना। कॉलेज की वेबसाइट पे जाओगे केवल कॉलेज से मिलेगा आपको, यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाओगे तो यूनिवर्सिटी के बारे में नॉलेज आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो ये सारे क्या है, ये सारे वेबसाइट जो है वो क्या है, यूनिफॉर्म इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं या नहीं करते। इसीलिए जो भी एड्रेस होता है आप लिखोगे ना www.cmh.in बोलोगे, या पीपीयू जो आपका, या एकेयू जो भी है ना, वो सारे क्या है आपके यूआरएल्स कहलाते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत। कुछ एग्जांपल जैसे आप google.com कहते हो, cmh.in हो गया आपका, Amazon, फ्लिपकार्ट, ये सारे क्या है। अब फ्लिपकार्ट मतलब क्या, फ्लिपकार्ट पे जब जाओगे तो फ्लिपकार्ट पे आप जाओगे तो क्या उस पे जितने सारे प्रोडक्ट को वो सेल कर सकता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन वहां पे मिलेंगे ना, जितने सारे प्रोडक्ट वो सेल कर सकता है। तो बेसिकली वहां पे तो इन्फॉर्म हो गया ना फ्लिपकार्ट के बारे में, आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा। वैसे अमेजोन पे जाओगे तो वो जितने प्रोडक्ट्स को सेल करता है वो सारे इन्फॉर्मेशन वहां पे मिलेंगे आपको। तो बेसिकली ये सारे क्या है, आप यूनिफॉर्म ही है ना, तो इसी को क्या बोलते हैं, यूआरएल कहते हैं, यूनिफॉर्म। इसके हेल्प से हम क्या करते हैं, रिसोर्स को लोकेट करते हैं, इसीलिए कहते हैं इसको यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यस, ये इसको हम बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। डोमेन मतलब डॉट कॉम मतलब कॉमर्शियल पर्पस के लिए होता है, डॉट इन है मतलब इंडिया का वेबसाइट है ना। तो इस तरह से हम यूज, डॉट जीओवी मतलब गवर्नमेंट, कभी देखो .gov.in, इसका मतलब गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट। .gov.in मतलब इंडिया के, इंडियन गवर्नमेंट का कोई वेबसाइट, ठीक है, इसलिए यूज करते हैं। यस सर, ये तीनों www.google.com ये तीनों हाइपरलिंक है, बट इसका हाइपरलिंक नहीं है। ये भी है, ये भी हो सकता है, इसलिए नहीं हो सकता, अच्छा अच्छा, स्पेलिंग करेक्ट होता है हाँ, इसलिए हो सकता है, मे भी हो सकता है, कोई दिक्कत। तो फ्लिपकार्ट में अलग अलग क्यों दोनों एक ही टाइप में देखो, जैसे गूगल में भी आप जाते हो ना, google.com भी मिलेगा आपको, google.com भी मिलेगा, google.in भी मिलेगा आपको, ऐसा भी देखेगा आपको।
इन मतलब इंडिया के लिए स्पेशल। इन फॉरेन में यूज नहीं होता। क्या चीज? इन फॉरेन में यूज। देखो होता क्या, देखो जैसे जैसे आप कुछ सर्च करते हो ना, जैसे आप सर्च करते हो कुछ भी गूगल पे सर्च करते हो, तो एक लोकल सर्वर भी होता है, एक होता है फॉरेन सर्वर होता है। जैसे एक तो यहाँ पे गूगल का मेन ऑफिस होगा, वहां पे एक सर्वर होगा उसका, और एक सर्वर जो मान लीजिए हमारे कंट्री में होगा, तो उसको क्या कहते हैं, लोकल सर्वर कहेंगे। तो सबसे पहली बात, जब हम कुछ सर्च करते हैं ना, तो अपने लोकल सर्वर से सर्च करते हैं। क्या करते हैं? अपने लोकल सर्वर से। वहां जब वो रिसोर्स हमें नहीं मिल पाता है, देन वो रिक्वेस्ट फिर क्या करता, लोकल सर्वर रिक्वेस्ट करता है किससे, फॉरेन सर्वर से, वो डेटा उसे अवेलेबल करना है। देन उसको रिस्पांस के फॉर्म में वो डेटा मिलता है, वो फिर हमें सिस्टम पे वो डिस्प्ले करता है। कुछ इस फॉर्म में काम होता है। तो बेसिकली जो सर्वर्स अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले, चाइना की कुछ वेबसाइट के बारे में गवर्नमेंट ने बोला था कि उसका आपको ओपन करना हो कहाँ पे, सर्वर आपको कहाँ डालना होगा, इंडिया में डालना होगा। सुना होगा कुछ ऐसे, जैसे आपने कुछ एप्स उसने अभी एक्सैक्टली बैन किए हैं इंडिया गवर्नमेंट ने। बहुत अच्छा टिकटॉक का नाम सुना होगा आपको, उसका सर्वर पहले क्या था, बाहर था। उसने क्या बोला कि नहीं, सर्वर इसका इंडिया में डालो। वो मतलब वो क्या है, नहीं माना इस बात पे, तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया उसको बैन कर दिया। इसलिए पर्पज इंडिया में होगा तो कम से कम इंडिया के अंदर है, तो पता है कि जो डेटा हमारा इंफॉर्मेशन होगा वो हमारे कंट्री के अंदर रखा हुआ है, तो कोई इसको मिसयूज नहीं कर सकता। बट मान लीजिए हमारा डेटा एक किसी दूसरे कंट्री में रखा हुआ है, तो कोई इसे मिसयूज कर सकता नहीं। तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए गवर्नमेंट ने ऐसा किया था, कोई दिक्कत। तो इन मतलब इंडिया गवर्नमेंट का, मतलब इंडियन कह सकते हैं, इंडिया की। इसी तरह से डॉट यूके बोलेंगे तो यूनाइटेड किंगडम के लिए होगा। यस, कॉम मतलब कॉमर्शियल पर्पस के लिए हो गया, कॉम मतलब कॉमर्शियल पर्पस के लिए। हाँ, सारी कंपनी जो है अपने अपने हिसाब से बनाई है वेबसाइट। जैसे इन मतलब इंडिया के, आप जब सर्च करते हो तो आपको इन भी मिलेगा, कॉम भी मिलेगा। एक तो आपके पास जो आप जब सर्च करते हो ना, तो आपके लोकल में जो सर्वर है उसके हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, गूगल सर्च करते हैं, ठीक है। तो हमेशा आपको नियरेस्ट मिलेगा। हाँ, जैसे गूगल का ही देखो ना, .in भी है, .com भी है। एक कॉमर्शियल पर्पस के लिए है और एक आपका सिंपल। यस, हाँ बताइए, हाँ बताइए, कोई डाउट? मैंने क्या बोला आपको, ये सारे क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटेड, ठीक है ना। तो .com गवर्नमेंट ने चला, क्या चला है, मतलब इसमें क्या है कि आपका इन भी हो सकता है, .co भी हो सकता है, आपका .com भी हो सकता है। .com मतलब कमर्शियल पर्पस की जो साइट देख सकते हो वो आपका .com होगा। उसके बाद जो स्पेसिफाई किया गया, इसका मतलब इंडियन साइट, अब कोई कमर्शियल पर्पस के लिए है ना, .co मतलब गवर्नमेंट का साइट है ना। जब रजिस्टर करते तो आप पूछा जाएगा ना इस पर्पस का, आपको डोमेन परचेज करना है। जैसे इंडिया का डॉट वैसे दूसरी कंट्री का भी आपको सर्च करते हो, आपको सर्च करोगे तो बहुत सा डेटा मिलेंगे आपको। फिर गूगल पे सजेस्ट करता है आपको गूगल सबसे ऊपर कौन सा मिलता है, वो कौन सा सबसे ज्यादा सर्च किया गया है।
फीचर्स के हिसाब से है ना। तो अब जैसे मान लो बात देखो कुछ ऐसे साइट्स का हो गया है ये भी बन गया .com के ऐसा नाम बस यहाँ पे ये आपके आप भी कोई वेबसाइट बना सकते हो और बना के उसको ऊपर लाओ। आपसे भी परचेस करने के लिए आपसे भी प्लेन एक चीज और पता है, आपका नाम भी यूनिक होना चाहिए। जो वेबसाइट होता है ना उसका नाम भी क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। ठीक है बच्चों, उस पे भी आपका प्राइस मिल सकता है। कुछ लोग क्या यूनिक मतलब जैसे देखो जैसे एक हाँ जैसे मान लो आजकल OLX हो गया आपका, क्या मान लो अमेजोन, यूनिक हुआ ना। अब इस नाम से कोई दूसरा अब कुछ आएगा नहीं। अमेजन जब सर्च मारोगे आप तो बहुत सा साइट अभी भी आएंगे है ना, लेकिन उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन कुछ उसमें है कि सारे लोग उस पर सेम नाम से नहीं ले सकते, बहुत सारी चीजें उसमें होती है ना। तो उस पर भी नहीं जाना हम लोग। डोमेन मतलब स्पेसिफाई करता है कि आपका किस पर्पज से ये है। जब रजिस्टर करोगे तो डोमेन नेम परचेस करोगे आप, ठीक है। वेब ब्राउजर क्या है, एनीवन? व्हाट इज वेब ब्राउजर? क्या आपने कभी बिना वेब ब्राउजर का कभी नेट यूज किया है? पॉसिबल है? मैं ऐप की बात नहीं कर रहा हूँ, पहली बात मैं ऐप एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। क्या बिना ब्राउजर के क्या आपने कभी नेट यूज किया है? पॉसिबल है? क्या बिना एयरपोर्ट के जो है कभी हवाई जहाज आती है आपके घर के आसपास? नहीं ना। क्या बिना रेलवे लाइन का कभी आप ट्रेन देखे हो आते हुए? नहीं ना। सिमिलर यहाँ भी है। जिस तरह से मतलब होस्ट करने के लिए, होस्ट होता है ना, आपको अपने सिस्टम के अंदर वेब पेजेस को ओपन करना है, वेबसाइट्स को ओपन करना है। उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो उसको होस्ट कर सके। तो वही आपका क्या होता है, वेब ब्राउजर होता है। तो वेब ब्राउजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको हम लोग क्या करते हैं, वेब पेजेस और वेबसाइट्स को होस्ट करने के लिए यूज करते हैं, जिसके हेल्प से होस्ट करके हम उसको वापस कुछ सर्च कर सकते हैं, कुछ नेविगेट कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली होस्ट एंड नेविगेशन के लिए हम क्या करते हैं, इस सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं ताकि हम वेबसाइट्स और वेब पेजेस को अपने सिस्टम में यूज कर सकें। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट? हाँ, ये सारे ब्राउजर्स हैं। ब्राउजर है क्या? वो क्या है? अब सब बच्चे यदि कोई पूछना सर्च डेट क्या है, तो बच्चे क्या बोलते हैं? याद रखिएगा कि वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर होता है, है ना, जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वेब पेज या किसी भी वेबसाइट को अपने सिस्टम या अपने लैपटॉप या अपने मोबाइल होस्ट करेंगे तभी तो हम उसको यूज कर सकते हैं ना। तो वो होस्ट के लिए या नेविगेट
सारे वेब ब्राउजर्स अवेलेबल हैं आजकल। गूगल क्रोम है, गूगल क्रोम है, और क्या है? मैं भी बात कर रहा हूँ ब्राउजर्स की, है ना? तो ब्राउजर्स की बात करो ना। सर्च इंजन एक टूल होता है जो कि ब्राउजर्स में होते जनरली। एक टूल है जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं, कंटेंट को इंटरनेट पे हम क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। कोई दिक्कत? तो दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। अब वेब ब्राउजर को आप ओपन करते हो तो आपको क्या क्या मिलता है बच्चों? ये सारे कंपोनेंट्स मिलते हैं। ये किसका एग्जांपल है? गूगल क्रोम का। तो बेसिकली आप जाओगे, आपको ये कॉमन हर एक ब्राउजर्स में मिलेंगे। एड्रेस बार मिलेगा आपको, जहां पर आप एड्रेस टाइप करते हो, और क्या मिलेगा आपको? बैक बटन मिलेगा, फॉरवर्ड बार बटन मिलेगा, और रीलोड बटन मिलेगा। ये रीलोड बटन, कोई दिक्कत? ये एड्रेस बार है जहां पर आप एड्रेस टाइप करते हो। ये क्लोज बटन मिलेगा आपको, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज। क्लियर है बच्चों? ये कॉमन है, हर एक वेबसाइट पे आपको मिलेगा। इसके अलावा देखो कुछ यहाँ पे आपको मिलने वाला है, उसको हम क्या कहते हैं? यहाँ पे आपको सर्च इंजन मिलेगा। यस, बताएं ये समझ में आया? अब यहाँ पे आपको सर्च इंजन मिल सकते हैं। देखो अलग अलग ब्राउजर्स में अलग अलग डिफॉल्ट सर्च इंजन होते हैं। सर्च इंजन का एक टूल है, उसके हेल्प से कुछ सर्च कर सकते हैं। कहाँ पे? इंटरनेट, ठीक है। ये सारे क्या है आपके सर्च इंजन? ये क्या है? कंफ्यूज हो? अब भी कंफ्यूज हो गए तुम लोग? सबसे लास्ट, सबसे लास्ट, यस, सबसे आपसे पीछे जो ताकि आप इंटरनेट को एक्सेस कर पाओ, ठीक है ना। अब बच्चों बात आती है वेब पेजेस एंड वेबसाइट्स की। वेब पेजेस क्या होते हैं? व्हाट इज वेब पेज? सिंपल देखो, हम लोग डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं ना एमएस वर्ड में, तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है बताओ? टेक्स्ट लिख सकते हैं उसमें, और क्या लिख सकते हैं? इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, ऑडियो डाल सकते हैं, एमएस वर्ड में ऑडियो डाल सकते हैं, वीडियो डाल सकते हैं, वीडियो डाल सकते हैं। तो बेसिक नॉर्मली मैं बात करूं टेक्स्ट, तो क्या डॉक्यूमेंट जो हमारे पास होता है, या बुक की बात करूं तो बुक में क्या होता है? टेक्स्ट ही होता है ना, इमेज हो सकते हैं। वर्ड है, चलो थोड़ा सा मैं उसमें कोई डायग्राम भी बना सकता हूँ, कोई टेबल भी बना सकता हूँ, ऐसी चीजें बना सकता हूँ। लेकिन वही चीजें जब मैं उसको
वही डॉक्यूमेंट्स जब ऑनलाइन अवेलेबल हो उसको हम क्या कहते हैं, वेब पेज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? यदि जो डॉक्यूमेंट्स आपको इंटरनेट पे अवेलेबल है उसको हम क्या कहते हैं, वेब पेज कहते हैं। उसमें क्या क्या हो सकते हैं बच्चों? उसमें आपके टेक्स्ट हो सकते हैं, ऑडियो भी हो सकते हैं, उसमें वीडियो भी हो सकते हैं और एनिमेशंस भी हो सकते हैं। देखते हो कोई वेब पेज ओपन करते हो उसमें वीडियो भी स्टार्ट चलना शुरू हो जाता है, एनिमेशंस भी देखते हो आप, है ना। उसके बाद टेक्स्ट भी देखते हो, इमेजेस भी देखते हो ना उसमें जो एडवर्टीजमेंट जो होता है साइड में। तो ये सारे उसमें हो सकते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, वेब पेज। सिंपल सी बात, डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल ऑन इंटरनेट इज कॉल्ड वेब पेज। कोई दिक्कत? और जितने भी पेजेस बोलते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट ही तो है, बस अंतर है कि वो इंटरनेट है। कोई दिक्कत? अब ऐसे बहुत सारे वेब पेजेस को आप कंबाइन कर दोगे तो क्या बन जाता है? अब रिलेटेड होना चाहिए, नहीं कुछ भी। रिलेटेड वेब पेजेस को आप जब कंबाइन कर दोगे तो वो क्या बन जाता है आपका वेबसाइट। वेबसाइट क्या हो गया? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। कोई दिक्कत? जैसे अपने कॉलेज का साइट ओपन करोगे आप तो बहुत सारे वेब पेज मिलेंगे आपको वहां पे, है ना। तो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस क्या हो गया आपका वेबसाइट का। नाउ कम टू द होम पेज। होम पेज क्या होता है? होम पेज इज फॉर, जब भी कोई वेबसाइट ओपन करते हो तो सबसे फर्स्ट पेज जो आपको विजिबल होता है स्क्रीन पे उसी को हम क्या कहते हैं, होम पेज कहते हैं। क्लियर है? आप भी कहीं जैसे मान लो होम पेज क्या है, यस फर्स्ट पेज है। कहाँ? क्या बुक का फर्स्ट पेज होगा या एमएस वर्ड का होगा? वेबसाइट का। वेरी गुड, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट हम लोग HTTP के बारे में डिस्कस करेंगे अच्छे से, है ना। यस